नमस्ते। बिहार का 2026-27 का बजट आ गया है और सुन रहे हैं कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। लेकिन इन भारी भरकम आंकड़ों का असल में मतलब क्या है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बिहार के आने वाले कल का पूरा खाका है। तो सबसे बड़ा सवाल आखिर है क्या इस बजट के पिटारे में? पैसा आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ? और इन सबसे जरूरी बात, इसका हम सब पर, आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बजट के साइज की, इसके आकार की, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। और ये आंकड़ा है 3,47,589.76 करोड़ रुपए। जी हाँ, सही सुना। ये बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे विशाल बजट है। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। यही वो पैसा है जो आने वाले साल में बिहार के विकास की दिशा तय करेगा। और जानते हैं इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो रकम है, ये पिछले साल के बजट से पूरे 9.7% ज्यादा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सरकार इस बार विकास के कामों और अलग-अलग योजनाओं पर और भी ज्यादा पैसा लगाने की तैयारी में है। हाँ, एक और जरूरी बात, हम जो भी यहाँ बात कर रहे हैं, जो भी आंकड़े देख रहे हैं, वो सब सीधे सरकार के ऑफिशियल बजट डॉक्यूमेंट से लिए गए हैं। मतलब हम सीधे सोर्स से बात कर रहे हैं, ताकि तस्वीर बिल्कुल साफ और सटीक हो। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि भाई इतना सारा पैसा आ कहाँ से रहा है? सरकार की कमाई के कौन-कौन से जरिए हैं? आइए अब जरा इस पर नजर डालते हैं। यहाँ देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बिहार की कमाई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए, वो आता है सेंट्रल टैक्सेस में राज्य के हिस्से से। इसके बाद नंबर आता है राज्य के अपने टैक्स रेवेन्यू का, और फिर सेंटर से मिलने वाले ग्रांट्स का। तो कह सकते हैं कि बिहार की आर्थिक गाड़ी का एक बड़ा इंजन केंद्र के सहयोग से ही चलता है। चलिए, पैसा कहाँ से आएगा ये तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि ये पैसा खर्च कहाँ होगा, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि सरकार की असली प्राथमिकताएं क्या हैं। अगर हम खर्च को देखें तो इसे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। करीब 82% है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको आप ऐसे समझिए जैसे हमारे घर के रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, सैलरी देना, बिल भरना, सिस्टम को चलाते रहना। और बाकी का जो करीब 18% है, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये है भविष्य के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? असल में ये वो खर्चा है जिससे राज्य में लॉन्ग टर्म एसेट्स बनते हैं। मतलब नई सड़कें, नए पुल, स्कूल के बिल्डिंगें, अस्पताल, ये सब। यही वो खर्च है जो असल में राज्य के बुनियाद को मजबूत करता है। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और ये देखते हैं कि अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में ये पैसा असल में जा कहाँ रहा है। तो देखिए, ये टेबल पूरी कहानी साफ कर देती है। सबसे बड़ा हिस्सा 18% से भी ज्यादा जा रहा है प्राइमरी एजुकेशन को। उसके ठीक बाद दूसरे नंबर पर है हेल्थ सेक्टर, जिसे करीब 15% मिल रहा है। तो बिल्कुल साफ है कि सरकार का सबसे ज्यादा फोकस राज्य की बुनियाद यानी शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करने पर है। और इसके बाद ग्रामीण और शहरी विकास का नंबर आता है। अच्छा, अब जरा इस बजट की हेल्थ का चेकअप करते हैं। देखते हैं कि आर्थिक तौर पर ये कितना फिट है और कितना अनुशासित। और ये समझने के लिए एक टर्म को जानना बहुत जरूरी है, फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। एकदम आसान भाषा में कहें तो ये सरकार की कुल कमाई और कुल खर्चे के बीच का गैप है। ये किसी भी इकोनॉमी की सेहत का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। तो बिहार का फिस्कल डेफिसिट राज्य की कुल जीएसडीपी का 2.99% रहने का अनुमान है। और सबसे खास बात यह है कि ये एफआरबीएम एक्ट के तहत तय की गई 3% की लिमिट के अंदर है। ये एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है, जो बताता है कि वित्तीय अनुशासन का ध्यान रखा गया है। और यहाँ एक और अच्छी खबर है, वो है रेवेन्यू सरप्लस। इसका मतलब ये है कि सरकार की जो रोजमर्रा की कमाई है, वो उसके रोज के खर्चों से 1143 करोड़ रुपये ज्यादा है। मतलब घर चलाने के बाद भी पैसे बच रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी आर्थिक निशानी है। तो ठीक है, हमने आंकड़े देख लिए, योजनाएं समझ ली, लेकिन इन सब का निचोड़ क्या है? इन सब का आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। तो इस पूरी बातचीत से जो बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं वो ये है। पहली, एजुकेशन और हेल्थ पर सबसे ज्यादा जोर है। दूसरी, ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के विकास पर फोकस बना हुआ है।
तीसरी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च हो रहा है, मतलब सड़कें, पुल ये सब बनेंगे। और चौथी, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स भी चलती रहेंगी। तो अगर एक लाइन में कहें तो ये बजट शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर सबके विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ का एक वादा करता है, और यही इस पूरे फाइनेंशियल प्लान का निचोड़ है। तो हमारे सामने एक बड़ा होता बजट है, कंट्रोल में घाटा है और विकास के बड़े बड़े वादे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, क्या कागजों पर बनी ये शानदार तस्वीर जमीन पर भी उतनी ही मजबूती से उतरेगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा और इस पर हम सबकी नजर बनी रहेगी।